So now we are starting with question number 7, exercise 9.3. Find the sum to the indicated terms. हमें sum find करने को बोला है 0.15, 0.015, 0.0015 and so on up to 20 terms. अब देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन में लिखा है क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो क्या कर देगा, चेक कर लेगा कि भाई डिफरेंस सेम है या रेशियो सेम है. अगर डिफरेंस सेम है मतलब इट इज एपी, तो एपी की फॉर्मूला लगाएंगे हम एसएन के लिए. और अगर रेशियो सेम है ओके तो जीपी है और तब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्मूला लगाएंगे. ओके, सम फाइंड करने के लिए. अभी तो हमें पता है कि ये क्या है, जीपी है ना. हियर फर्स्ट टर्म इज 0.15, कॉमन रेशियो T2 अपॉन T1 0.015 अपॉन 0.15 कितना आएगा बोलो. जीरो 0.1. यस और नो? यस सर. चलो अब हमें सम फाइंड करने को बोला तो एसएन की फॉर्मूला a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. इट इज इक्वल टू a की जगह 0.15, r की जगह 0.1, रेज टू n की जगह 20 माइनस 1 अपॉन 0.1 माइनस 1. अब देखो फॉर्मूला तो ये वाली याद रखो, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करने का. ओके, वैसे मैंने तुमको दो फॉर्मूला लिखवाई थी, a 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस, ऐसा भी हमने लिख दिया था. दोनों में हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर और नीचे. तो अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो उसको बाद में लिखो, मतलब 1 में से माइनस करो. और अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसको पहले लिखो, क्योंकि अपने को हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है. आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जो भी करना हो. ओके, तो अभी अपना r कैसा है, 1 से छोटा है, तो ये लिखा है तो भी चलेगा. और अगर r 1 से छोटा हो तो क्या लिख देने का, बोलो. 1 माइनस 0.1 रेज टू 20 अपॉन 1 माइनस 0.1. एनी डाउट? नो सर. नो सर. 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.1 रेज टू 20 ऐसे रहने दो, और अपॉन में आ जाएगा 0.9. अब करना है तो ये दोनों को डिवाइड करो. 0.15 डिवाइड बाय 0.9 कितना होता है? 0.16. 0.16 into 1 minus 0.1 raised to 20 is our answer. 0.1 raised to 20 को करने मत बैठना. Okay. Next question. Question number 8. उसको हमने को दिया है √7, √21, उसके बाद 3√7 and so on. ओके, और इसका हमें सम फाइंड करना है कहां तक, अप टू n टर्म्स. n टर्म्स तक करना है. चलो ध्यान यहाँ पे, हियर फर्स्ट टर्म a है √7, कॉमन रेशियो क्या होगा बोलो, √21 अपॉन √7 r √3. यस और नो? यस सर. अब ध्यान यहाँ पे, डिनोमिनेटर में से रूट को हटा देते हैं. डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना, तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए, अगर करना हो तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं हटाना, कॉम्प्लिकेटेड होगा ऊपर से. ओके, रहने दो, ऐसे रहने दो. चलो ए है और आर हमारे पास है. अब हमने को एस एन ढूंढना है. एस एन इक्वल टू क्या होगा बोलो, ए r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. a की जगह लिखेंगे √7, r की जगह लिखेंगे √21 अपॉन √7 रेज टू n माइनस 1 अपॉन √21 अपॉन √7. हाँ, या तो √3 लिख दो ना, सॉरी √3 तो लिख ही सकते हैं ना. यस और नो?
यस सर। ओके, रूट 3 तो लिख ही सकते हैं। तो रूट 7 किसी ने बोला था ना रूट 3 तुम में से? मैंने ही बोला। नहीं बोला था, होशियार है। थैंक यू सर। आर की जगह पे क्या बोला? थैंक यू सर। रूट 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ओके, बस इसको आगे सॉल्व नहीं करने का, यही कर देंगे। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट नंबर 9, 1 कॉमा माइनस a कॉमा a स्क्वायर कॉमा माइनस a क्यूब अप टू n टर्म्स। ओके, n टर्म्स सॉल्व करना है इसको अपने को। चलो क्या होगा बोलो। हियर फर्स्ट a इज 1, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, Yes, sir. तो माइनस a आ जाएगा। Sn इक्वल टू a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a की जगह 1, r की जगह माइनस a रेज टू n माइनस 1 अपॉन माइनस a माइनस 1। ओके, निकाला है तो चलो बाकी चलेगा। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर तो कितना बड़ा है, ये एक्सरसाइज में 32 शामिल है ये तो बोला तो था मैंने तुमको कि चैप्टर बड़ा है। और मिसलेनियस में भी 32 है। हाँ, कोई बात नहीं। इजी भी है ना पर वो सब क्या है? इजी है ना सर। इजी नहीं है अभी, इसका महान रूप अभी तुमको देखने को मिलेगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। मतलब जिसको वैसे आता है उसके लिए इजी होगा। इजी, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ सम्स खतरनाक भी है। ओके, तो देखेंगे अभी, डोंट वरी। वो तो सर आप बैठे ही हो। हाँ सर, हाँ? आप हो तब तक हम ले लेते हैं। आप हो ना? हाँ हाँ मैं तो हूँ ही ना, मैं कहाँ जाऊंगा। पर ये तो सम सर हम खतरनाक, टेंशन। जो सम खतरनाक है वो तो है ही खतरनाक। ठीक है, चलो ध्यान यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, x cube x raised to 5 x raised to 7 and so on। इधर भी अप टू n टर्म्स बोला है, अप टू n टर्म्स। चलो हियर फर्स्ट टर्म a is x cube, कॉमन रेशियो t2 अपॉन t1, x raised to 5 अपॉन x raised to 3, x raised to 2 हो जाएगा। अब Sn की फॉर्मूला a r raised to n minus 1 अपॉन r माइनस 1। a की जगह पे x क्यूब, r अपना क्या है बोलो, x स्क्वायर रेज टू n माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनल आंसर x क्यूब x रेज टू 2n माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। नंबर 11 क्या बोला देखो 11 में क्वेश्चन में बोला है इवेल्युएट सिग्मा k इक्वल टू 1 to 11 2 plus 3 रेज टू k। इसको इवेल्युएट करने को बोला है। अब ध्यान याद रखो, सिग्मा का मतलब क्या करना है, सम फाइंड करना है। ओके, 2 plus 3 रेज टू k, k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो बोलो क्या आएगा, 2 plus 3 रेज टू 1। फिर सिग्मा मतलब प्लस, अब k की जगह 2 रखोगे तो 2 plus 3 रेज टू 2। अगेन सिग्मा की जगह प्लस, k की जगह 3 रखेंगे, 2 plus 3 रेज टू 3, ऐसा चलते जाएगा कब तक, लास्ट में k की जगह 11 11 plus रेज टू 11। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ये फर्स्ट टर्म, ये पूरा सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसा कहां तक जाना है, 11 है मतलब 11 टर्म्स तक। तो इसमें से अपने पहले सबके 2 अलग अलग ले लेते हैं। तो 2 को ऐड करना है, 2 plus 2 plus 2, कितनी बार ऐड करना है 2 को, 11 टाइम्स टाइम्स है ना, और प्लस 3 रेज टू 1 प्लस 3 रेज टू 2 प्लस 3 रेज टू 3 अप टू 3 रेज टू 11। एनी डाउट? नो सर। अब ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो 1 है।
ये भी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो 3 है। यस और नो? यस सर। यस सर। चलो इसका एडिशन क्या होगा? मैंने तुमको बोला था अगर r इक्वल टू 1 हो तो क्या हम SN की वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नो। SN equal to NA. हाँ, जवाब था ना। जवाब में ना। ही अपनी फॉर्मूला छुपी है, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करने की? ना, n into a। यस और नो? यस सर। यस सर। है a r raised to n minus 1 upon r minus 1। n अपना 11 है और a अपना 1 है, सॉरी a अपना 2 है, प्लस a, व्हाट इज a? 3, r 3 raised to n 11 minus 1 upon 3 minus 1, 22 plus 3 upon 2, 3 raised to 11 minus 1 is our answer। इसको चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो। 3 को 11 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 raised to 3 into 3 into 3 into 3 ऐसे 11 बार माइनस 1, तो नहीं करो, आंसर इसी फॉर्म में रखोगे तो चलेगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस यस सर। सर। चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म क्या होंगे? a ar और ar स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39 अपॉन 10। एनी डाउट? नो सर। नो सर। और दूसरा बोला है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। प्रोडक्ट मतलब दोनों तीनों का मल्टीप्लाई, a into ar into, यहाँ लिखते हैं a into ar square equal to 1। ओके, और बोला है फाइंड कॉमन रेशियो एंड थर्ड टर्म्स। हमें कॉमन रेशियो ढूंढना है और तीनों तीन टर्म्स ढूंढने हैं, मतलब इन शॉर्ट अपने को a और r ढूंढना है। एक बार अपने को a और r मिल गया तो तीनों टर्म्स मिल जाएंगे। तो चलो यहाँ से क्या होगा बोलो? a cube r cube is equal to 1, a r का होल क्यूब इक्वल टू 1। इसके ऊपर से a r इक्वल टू 1, क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट यस करेंगे। सर। यस और नो? यस ध्यान सर। यहाँ पे, अब सबका ध्यान इधर, तीनों में से एक कॉमन निकाल दो। 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 39 अपॉन 10। ओके, अब इधर से हम एक ही जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन r, रख दो एक ही जगह 1 अपॉन r इंटू 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 39 अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई है, 10 ऊपर और r ऊपर, तो क्या होगा? 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r। therefore 10r square, 10r minus 39r minus 29 29r 29 आवर। plus 10 equal to 0 बन गया quadratic equation। 10 10s are 100, 25 4 जा इसको प्लस करें तो 29 आए, बोलो क्या होगा? 25 4 जा 25 4 जा, और हमें माइनस 29 लाना है, मतलब माइनस 25 एंड माइनस 4। therefore 10r square minus 25r minus 4r plus 10 equal to 0। दो दो का ग्रुप, पहले दो में से कॉमन निकलेगा 5r, अंदर बचेगा 2r minus 5, बाकी दो में से 2r minus 5 equal to 0। तो 2r minus 5 and 5r minus 2 equal to 0। r equal to 5 upon 2 और 2 upon 5, r आ गया। अब r को यहाँ पे रख देंगे तो अपने को a मिल जाएगा।
ए और आर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब आर 5/2 होगा तो ए कितना होगा 2/5, और जब आर 2/5 होगा तो ए कितना होगा 5/2। एनी डाउट? नो सर। No, sir. अब अपने को 3 टर्म ढूंढने को बोले हैं। चलो पहली बार ये वाला केस लेते हैं, ए को 2/5 एंड आर को 5/2। तो चलो पहले 3 टर्म क्या होंगे, ए होगा 2/5, ए आर होगा 2/5 इंटू 5/2 यानी कि 1, और ए आर स्क्वायर 2/5 इंटू 25/4 तो क्या होगा 2/5। 5/2। एनी डाउट? हाँ नो सर। नो सर। जस्ट अ मिनट। अब दूसरी बार ए को 5/2 लेते हैं और आर को 2/5 लेते हैं। तो चलो अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म ए कितना होगा 5/2, यही नंबर आएंगे, अब रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। अब अपना ए आर कितना होगा 5/2 इंटू 5 1, और ए आर स्क्वायर 5/2 इंटू 4/25 तो कितना आएगा 2/5। वो आया 5/2 1 and 2/5। तो 3 numbers are 2/5, 1 5/2 और 5/2 1 and 2/5। Any doubt? नो सर। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तो किसी को फोन करते हैं ना तो भी अच्छा नहीं लगता मुझे। क्यों सर, क्या हुआ? करना फोन क्या होता है, क्या सुना देता है? किसी को करना गलबा करने की ना बोलता है, किसी को फोन करके देखो। जले पे नमक छिड़कता है वैसा। सर ब्लर सबका हो रहा है, मेरा किसी का पता नहीं। हाँ सर, ब्लर हो रहा है। Blur है sir. यस सर। इंटरनेट प्रॉब्लम, सबको ब्लर दिख रहा है? Yes sir. हाँ सर। यस सर। हमें लग रहा था हमारा नेटवर्क इश्यू है। हाँ सर, हो गया, अब हो गया। क्लियर हो गया, थोड़ा थोड़ा ही ब्लर था। जीटीपीएल में चलते रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन आर नीडेड। हाउ मेनी टर्म्स मतलब अपने को n फाइंड करना है टू गिव द सम 120 एस एन इक्वल टू 120। ओके, तो चलो ध्यान यहाँ पे, हियर फर्स्ट टर्म को 3 बोलेंगे, कॉमन रेशियो को 3 स्क्वायर अपॉन 3 यानी कि 9/3 3 बोलेंगे, और एसएन तो अपने को 120 दिया ही है। व्हेनेवर एन और एसएन इज गिवन स्टार्ट द सम विद एन और एसएन। दिस टाइम एसएन इज गिवन 120, एसएन की नीचे उसकी फॉर्मूला ए आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 120। ए की जगह 3, आर की जगह 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू 120।
तो 3 into 3 raised to n minus 1 upon 2 equal to 120. 2 को ऊपर ले लो, 3 को नीचे ले लो. So therefore 3 raised to n minus 1 equal to 120 multiply by 2 divided by 3. 3 raised to n minus 1 equal to कितना होगा? 80. 3 raised to n equal to 81. 3 raised to n equal to 81 की जगह लिख सकते हैं 3 raised to 4 और कंपेयर sir. करोगे तो n equal to 4. आंसर. Yes, sir. Next, number 14. The sum of first three terms of GP is 16. GP दिया है. First three terms A plus AR plus AR square equal to 16. And sum of next three term is 128. Next three terms क्या होंगे बोलो? AR cube AR cube, AR plus raised to 4, AR raised to plus 5. AR raised to 5 equal to 128. Determine first term, common ratio and sum of n terms. Okay. अभी अपने आगे सब नंबर 12 करा ना, वैसा ही है ये भी. तो ये सब में से a कॉमन निकलेगा 1 plus r square equal to 60. ये सब में से a r क्यूब कॉमन निकलेगा 1 plus r square equal to 128. एनी डाउट? No, No, sir. sir. यहाँ से 1 No, sir. plus r square कितना होगा? 16 upon a. और यहाँ से 1 plus r square कितना होगा? 128 upon a r cube. दोनों जगह हमारे पास 1 plus r square की वैल्यू है, तो दोनों को Equate कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयरिंग 1 and 2 तो क्या होगा? 16 upon a equal to 128 upon a r cube. r cube equal to 16 आ जाएगा डिवाइड में 128 डिवाइड बाय 16 बोलो कितना होगा? 128 डिवाइड बाय 16 कितना होगा? 8. पूछ रहा है कि बता रहा है तू? पूछ रहा हूँ. बता रहे हैं सर. 8 है. होगा. r equal to 2 आ जाएगा. एनी डाउट? Yes. No, sir. No, sir. अभी r की वैल्यू जो 2 आई है उसको इक्वेशन 1 या 2 में किसी भी एक में रख देते हैं. तो पुट r equal to 2 in equation 1. 1 plus r square equal to 16 upon a. 1 plus 2 plus 4 equal to 16 upon a. Any doubt? No, No, sir. sir. तो a equal to कितना आ जाएगा? 16 upon 7. ये आ गया और r आ गया हमारे पास. अब क्या फाइंड करने को बोला है? फाइंड फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ n टर्म्स बोला है. तो सम ऑफ n टर्म्स सब यहाँ पे कर लेते हैं. Sn equal to a r raised to n minus 1 upon r minus 1. a है 16 upon 7. r है 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. So what is the final answer? 16 upon 7 into 2 raised to n minus 1. Answer 3. Answer 1. Answer 2. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. Now, question number 15.
अब देखो क्या दिया है, गिवन अ जीपी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अपने को दिया है whose first term is 729, a equal to 729, seventh term is 64, a 7 equal to 64, determine S7, S7 हमें फाइंड करना है, बस वही अपना रूल, whenever an और sn is given start the sum with an और sn, तो ये सब Ten. 7 दिया है, a7 equal to 64 given, a7 की जगह क्या लिख सकते हैं, AR is 6. equal to 64, yes or no, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये खुद 729 है तो एक ही जगह 729 लिखेंगे तो r raised to 6 क्या होगा, 64 upon 729, therefore Yes, sir. r raised to 6 equal to 64 की जगह 2 और 729 की जगह 3 raised to 6, okay, तो therefore r कितना आ गया, 2 2 upon by 3, 3. ये अपने को दिया था, r अपने को मिल गया, अब अपने S7 ढूंढ लेते हैं, Sn की फॉर्मूला, इस बार देखो अपना r जो है ना वो 1 से छोटा है, तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, 1 minus r raised to n upon 1 minus r, r 1 से छोटा है तो r को बाद में लिखो, a, what is a, therefore S7 equal to a 729 into 1 minus r की जगह 2 upon 3 raised to 7 upon 1 minus 2 upon 3, it is equal to 729, 1 minus 2 upon 3 raised to 7 कितना होगा, 2 raised to 7 होता है 128 और 3 raised to 7 कितना होगा, बोलो जल्दी, 1 by 3. क्या, डिवीजन में 1 by 3 लिख दो ना. अब ऊपर बोलना, जो मैंने वो बोलो तो सबको आता है, हार्ड हार्ड बोलने का, इजी नहीं बोलने का, 2187 minus 128 करो, 2187 minus 128 करो, 2059 2059 अपॉन 2187 और नीचे तो आ जाएगा 3 minus 2 1 by 3, it is equal to 729 into 2059 into 3 upon 2187, अब डिवाइड करते हैं, 2059. 3 7s are 21 729. and 3 9s are 729 cut, 2000 2059 answer. is our answer, क्लियर है सबको, Yes, sir. Yes, sir. अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सम नंबर 16, देखो क्या दिया है 16 में, फाइंड अ जीपी, हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है, for which sum of first two term is -4, sum of first two terms a plus ar equal to -4 and fifth term is 4 times the third term, fifth term a5 is equal to 4 times the third term yani a3, any doubt, sum of first No, two term is -4 बोला है and fifth term is 4 times the third term, क्लियर है सबको, sir. yes, sir. 1 plus r equal to -4, इधर तो कुछ नहीं कर सकते, इधर a5 होगा ar raised to 4, a क्यूब होगा ar raised to 2, a आमने सामने कट, r square equal to 4 and therefore r equal to plus or minus 2, yes or no, Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब यहाँ से एक बार r को +2 लेते हैं और एक बार r को -2, अगर r को +2 लिया तो क्या होगा, a into 3, -4 by 3. a equal to -4 upon 3 और अगर r को -2 लिया तो a into -2 1 minus Plus 1 equal to -4, तो a equal to 4, any doubt,
नो सर। No, sir. आ गया और आर आ गया। अब हमें फाइंड करने को बोला है जीपी। फाइंड जीपी का मतलब क्या होगा? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करना। वो हाँ। टर्म्स एक दो टर्म। 4/3 है और आर को 2 लेते हैं, तो चलो तब जीपी क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म होगा -4/3, अब उसमें आर मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 8/3 8/3 16/3 3 एंड सो ऑन। 8/3 32। 32/3 और दूसरी बात, ए को 4 लेते हैं और आर अपना -2 है, तो तब जीपी क्या बनेगा? 4 4 -8 -8 16 -2। आंसर नंबर 2। एनी डाउट? नो सर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान यहाँ पे सबका। क्वेश्चन नंबर 17, सबका ध्यान अभी यहाँ पे। In the 4th, 10th and 16th terms of GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 4th टर्म, 10th term and 16th term are x, y and z. Okay, prove that x, y, z are in GP. हमें प्रूव करना है x, y, z are in GP। अब एक बात हमेशा याद रखना, बिफोर गोइंग टू दिस सम, अगर हमें कभी भी ऐसा प्रूव करने को बोला हो, प्रूव दैट ए बी सी आर इन एपी, तो अपने को क्या प्रूव कर देने का? ऐसा प्रूव करने को बोला हो तो हमें क्या प्रूव करने का? अगर एबीसी एपी में हो गए तो क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। यस सर। चलो Yes, sir. बोलो। हाँ सर। माइनस बी को लेफ्ट में ले b लो, is equals to c - c plus a by 2। मतलब ऐसा प्रूव कर देने का कि ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म टू बी इक्वल टू a प्लस c, प्रूव कर देने का। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो इसके ऊपर से क्या प्रूव हो जाएगा? एबीसी आर इन एपी। और उसी तरह से अगर हमें बोला हो प्रूव दैट ए बी सी आर इन जीपी, तो क्या होगा? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, b upon a is equals to c थर्ड by टर्म 2। अपॉन सेकंड टर्म, b square is equals to ac। b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो अगर हमें प्रूव करना है कि abc आर इन जीपी, तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। यस और नो? यस सर। Yes. अगर हमें प्रूव करना है x y z आर इन जीपी, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें प्रूव करना पड़ेगा y स्क्वायर इक्वल टू xz। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. चलो a4 इक्वल टू x गिवन, तो इसके ऊपर से आर क्यूब इक्वल टू x आ जाएगा, a10 इक्वल टू y गिवन, तो इसके ऊपर से आर रेज टू 9 इक्वल टू y आ जाएगा, और a16 इक्वल टू z गिवन, तो इसके ऊपर से आर रेज टू 15 इक्वल टू z आ जाएगा। आगे ना तो बोलो। Yes. No, अब अगर sir. हमें प्रूव करना है x y z आर इन जीपी, तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा?
हमें प्रूव करना पड़ेगा इसके लिए Square is equals to xz. y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जेड, या तो x इंटू जेड इक्वल टू y स्क्वायर, तो चलो वही करते हैं। x इंटू जेड, x क्या है a r क्यूब इंटू जेड क्या है a r रेज टू 15 a स्क्वायर r रेज टू 18 18 है ना, इक्वल टू Yes, a r रेज टू 9 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर r रेज टू 9 का स्क्वायर r रेज टू 18, और a r रेज टू 9 की जगह क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर, therefore x into z equal to y square, therefore x y z are in GP. Any doubt? No, sir. No, sir. मेरे सबको Yes, Yes, sir. sir. आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके Okay, sir. चलो बाय, Okay, sir. नाइस डे। Bye, Bye, sir. sir. Bye.